इस पावन धरा नगरनार की पावन माटी को सत सत नमन सेवा जोहार। सेवा जोहार इस गांव नगर को बसाने वाले सर्वशक्ति भूरापुर को मादाई के संतान 7 बेटे 5 बहनी भीमाल पेन जाटो पेन केशव पेन मुकेशव पेन भाजपा पेन हरदो पेन पंडित दाई पुंगार दाई मुंगोर दाई कुशार दाई चुरू दाई खेरों की रक्षा करने वाली विराजमान समस्त पेन शक्ति को सहृदय सेवा जोहार करता हूँ। सेवा जोहार आज के महानायक राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ साहब, जिन्होंने इस बामनगढ़ संतान परगना के राजपाट को करके आज ही के दिन वीर गति को चले गए। ऐसे महानायक हमारे वीर महानायक राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ साहब आज बलिदान दिवस मनाने के लिए हम आप सब उपस्थित हैं एवं हमारे गोंडवाना समग्र क्रांति के जननायक जो हम सब आपको देश और दुनिया को जगाने वाले पेनवासी आचार्य दादा हमारे हीरा सिंह मरकाम, साहित्य को लिखने वाले हमारे पेनवासी दादा आचार्य मोतीराम कंगाली जी एवं हमारे इस धरोहर के समस्त जो वीर महापुरुष हैं सभी को मैं सहृदय सेवा जोहार करता हूँ एवं धन्य है ऐसे वीर महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें शिक्षा और हर एक चीज से परिपक्व कराए। ऐसे हमारे महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं समस्त हमारे अखिल गोंडवाना कोयपुने मोहम्मद सेवा संस्था के राष्ट्रीय संस्थापक दादा इमारती के चरणों में सेवा जोहार। हमारे गंगपुर के समस्त बुद्धिजीवी एवं यहाँ के पदाधिकारी, आज मुझे बड़ा सौभाग्य मिला जो इस गांव नगर में मैं पहली बार आगमन हुआ हूँ। आप सभी से मैं परिचित तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं अपने इस गंगपुर प्रांगण में इसलिए आया हूं कि आप सब मुझे सुनेंगे, समझेंगे और अपनी रीति नीति संस्कृति एवं अपनी धर्म संस्कृति भाषा एवं अपने रोजगार एवं अपने पहचान अपने मूल सभ्यताओं के बारे में आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसी कारण मैं इस क्षेत्र में आया हुआ। मैं लगातार अपने 14 वर्ष की उम्र में समाज के बीच में आकर के काम करते करते आज मैं अपनी उम्र के 30वां वर्ष अपने समाज को देते हुए तप त्याग साधना सारे चीज को जो हमें समाज के लिए लगाया हूँ, तो मैं समाज से चाहता हूँ कि छोटे छोटे बेटा बेटी समस्त बुद्धिजीवी लड़का
बच्चे सभी लोग मेरी बात को गौर करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, ताकि समय ऐसा आ चुका है हम इस समय को जो है ऐसे ही ना बिताएं। हमारे लिए समय बहुत बड़ा अनमोल है, एक सोने की तरह हमारा समय है, जो कि उस अनमोल समय को हम ऐसे ही ना गवाएं। इसलिए आप सभी से मेरी अनुरोध है कि आप सब लोग पास में आकर के बैठे ताकि मैं उधर आगे बढ़ा सकूं। मैं प्रकृति शक्ति 750 ज्ञान ज्योति लिंगो थाना दादा दरबार का संस्थापक 750 दादा शिव प्रसाद त्रिवेदी, जो कि 14 साल की उम्र से लेकर के आज मैं सगा समाज के बीच में आकर के जो है कुछ बात रखना चाहता हूँ। हर एक चीजों की जो है समस्या का समाधान करता हूँ, चाहे हमारे समाज की बिगड़ी हुई दशा हो, चाहे कोई रोग दोष टोना टाटती हो, चाहे राजनीति से चलकर कोई भी चीज हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे नौकरी चाकरी हो, चाहे खेती बाड़ी अंधन हो, हर एक चीज के लिए मैं अपने समाज को जो है शक्ति प्रदान करता हूँ। वही शक्ति अगर आप अनुसरण करना चाहते हैं तो मैं अपनी बात को रखूंगा। आप सब सुनना चाहते हैं, सबसे पहले अगर आप मेरी बात को सुनना चाहेंगे, अमल करना चाहेंगे, वो मूल मंत्र दे करके जाऊंगा, उसे आजमा करके देखना। आप अपने सभी अपने अपने घरों में इस मंत्र को आजमा करके देखना और अपने वो बिगड़ी दिशा है उस दिशा को अपना करके देखना। वाकई में अपने घर में, अपने बेटा में, बेटी में, धन में, दौलत में, खेती में, बाड़ी में, अन्न में, धन में, सही में, बरकत में, शिक्षा में, व्यापार में, राजनीति में, हर एक धर्म संस्कृति में आपकी बदलाव आएगी या नहीं आएगी ये जरूर देखना। लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, जब जाके हमारी समाज की दशा दिशा सुधर सकती है। उसी को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। नहीं तो आज हमारे अपने क्षेत्र में सीरू खापा मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर है, वहां पर भी भव्य कार्यक्रम है, चाहे तो मैं वहां जा सकता था, लेकिन वो क्षेत्र को जो है पूरी तरह से मैं जगा चुका हूँ, पूरी तरह से जगा चुका हूँ। वहां पर पूरी तरह से चाहे सामाजिक चिंतन से हो, चाहे राजनीतिक चिंतन से हो, चाहे शिक्षा की चिंतन से हो, चाहे किसी भी व्यापार से हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, उस क्षेत्र को जो है पूरी तरह से जागृति हो चुकी है। मैं सोचा कि क्यों ना जो हमारा 18 जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र में मैं भी खुद आता हूँ, लेकिन अभी तक समय इस क्षेत्र को नहीं दिया। अब मैं सोचता हूँ कि इस समय इस क्षेत्र को समय दूंगा, इसलिए आप सबके बीच में आया हूँ। सबसे पहले आप सबको मेरी बात में अमल करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ऐसे नेता तो कई लोग आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अपने जीवन के बारे में कभी नहीं बताते, अपने अपने घर गृहस्थी के बारे में कभी नहीं बताते, अपने बेटा बेटियों के बारे में कभी नहीं बताते। आएंगे बोलेंगे मेरे को वोट देना, मैं तुम्हें ये दूंगा, पानी दूंगा, तुम्हें सड़क बनवा दूंगा, तुम्हारे घर बनवा दूंगा, इतना बोलता है, लेकिन जीत जाता है और वो सूरत नहीं दिखाता, उसके पीछे हमें घूमना पड़ता है। ऐसा है ना, अगर वोट लेने आता तो आता है, पैर पड़ता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन जब जीत जाता है तो हमें देखने आता है क्या? नहीं आता। आता है? नहीं आता ना। तो उस चीज को मजबूत करने के लिए सबसे पहले समाज को जो है परिपक्व होना पड़ेगा, अपने बेटा बेटियों को परिपक्व करना पड़ेगा। सबसे पहले मूल मंत्र है, इस मंत्र को सुनो, समझो। लिंगों ने सबसे पहले यह मंत्र कहा है, सुरवे सगा सेवा आंगन मावा सगा सेवा किसो के मना को सुरवे गोकुल आंगन मावा गोकुल सूर सरिता की को सुरवे पेन गड़ा आंगन मावा पेन गड़ा सूर सरी ताकि को सुरवे मारेंगे आंगन मावा सगा पुणे सूर सरी सुरवे मुठवा आंगन मावा मुठवा सूर सरी ताकि को। सबसे सर्वप्रथम लिंगों ने इन 5 मंत्रों को बोला।
गोंडी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा जानते हैं, मुझे अच्छे से मालूम है। बोलते हैं ना गोंडी, मुझे तो नहीं बनता, लेकिन मैं भी जितने भी हमारे गोंडी मूल मंत्र हैं वो सब चीज मैं बिल्कुल पानी की तरह बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे बोलते आता नहीं है। लेकिन मैं गोंडी के मूल मंत्र जितने हैं पूरे मंत्र आते हैं मुझे, चाहे तंत्र से हो, मंत्र से हो, यंत्र से हो, चाहे जड़ी जंत्र से हो, चाहे भूत को ये जगाना है, चाहे समाज को जगाना है, हर एक चीज मंत्र में मायने है। यही सबसे पहले मूल मंत्र लिंगों ने कहा है, सुरवे सगा सेवा आंदोली मावा सगा सेवा किसो के मदा को। सबसे पहले सगा समाज की व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। सगा समाज की व्यवस्था वो होनी चाहिए धनी मुट्ठी लाख की और कुल मुट्ठी खाक की। वह समाज, जो समाज संगठित है, वह समाज एकता का परिचय देगी और वही समाज इस धरा में राजपाट कर पाएगा। ये लिंगो कह रहे हैं, लिंगो ये कह रहे हैं समाज समाज को नहीं काटना है, समाज समाज के पैर पकड़ के नहीं खींचना है, समाज की निंदा नहीं करना है, भाई भाई के विरोध नहीं होना है, समाज समाज के विरोध नहीं होना है। समाज को जो है एकता का परिचय देते हुए समाज को एक झंडा, एक डंडा, एक स्थान में आकर के बैठ करके उस व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा, उन्हें जानना पड़ेगा। ये लिंगो कह रहा है। अगर सगा समाज जिस दिन एक हो गई, जिस दिन मान गई लिंगों की बात, उस दिन सगा समाज बिखरेगी नहीं। दूसरी बात, सूर्य को टूल आंदोलन मावा वे टूल सूर्य सर्री ताकि को। बेटूल का मतलब होता है जो शिक्षा का केंद्र होता है, स्कूल होता है, उसे सबसे पहले महत्व दिया है लिंगों ने, और उसे ही हमारे रायता जंगल जो है आंदोला कोट जो तेलंगाना में है, आज वो वहां पर आज से 30,000 करोड़ वर्ष पहले वहां पर जंगूबाई अपने आश्रम को बना करके जो है वहां पर स्थापित की थी। वही बेटूल व्यवस्था को देख करके आज जो जगह जगह जो स्कूल और शिक्षा की जो जगह बनी है, मेरे को लगता है मेरी बात को नहीं सुनेंगे। इसी में समाज पीछे है, इसी में आज समाज गरीब है, इसी में आज समाज की हालत इतनी दुर्दशा है कि 500 रुपए पकड़ाओ एक पौवा दोहर, यही हो रहा है। भैया मेरे अपने जीवन के बारे में समझो, अपने खुद की दायित्व और अपने खुद की कीमत को समझो। तुम्हारी कितनी कीमत है? 500 रुपए कीमत नहीं है। मैं तो आएंगे 500 रुपये तुम्हारी कीमत में, तुम्हारे अपने ये जो अंगूठा है इसको लेकर के चले जाएंगे और जिंदगी कभी तो भूख करके नहीं देखे, न मुसीबत में और ना तो संकट में और ना तो रोग दोष में नहीं आएंगे पूछने के लिए। आते कभी नहीं आते। लेकिन अगर मुझे कहोगे तो मैं तुम्हारे संकट में, तुम्हारे विपदा में, तुम्हारे हर एक चीज में जोड़ करके आ सकता हूँ। उसी बात को आपके बीच में रख रहा हूं, इसको समझो, जानो, क्योंकि हम इन चीजों को नहीं जाने, नहीं समझे हैं, इसलिए आज हम भटक रहे हैं। आज इसलिए आज हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसलिए आज हम गरीब के गरीब होते जा रहे हैं। हमारे पास न हीरा है, न मोती है, न सोना है, चांदी है, और ना तो हमारे पास पैसा है, न धेली है, और ना तो हमारे पास जमीन जात है, फिर भी उसमें दाना नहीं पकड़ा है। ये हालत है हमारी, ये दुर्दशा है। इसे कैसे मजबूत करना पड़ेगा? करना पड़ेगा जब हमारे जैसे सिद्धांतवादी और हमारे जैसे तपधारियों से आप लोग संपर्क में रहोगे, इनकी बातों को समझोगे, तब जाके आप सब चीज से परिवर्तन हो सकते हो। नेताओं से नहीं हो पाओगे, नेता तो मैं 500 रुपए में खरीदेंगे, लेकिन ऐसे धर्मगुरु आपको ऐसा मंत्र दे करके जाएंगे, वो मंत्र अपने घर में अपनाओगे। वाकई में बता रहा हूँ, आपके घर की रिद्धि से, सिद्धि से, साधना से, आपके घर के शक्ति से, आपके बेटा से, बेटी से नौकरी चाकरी लगना चालू हो जाएगी, आपका बेटा बुद्धिमान हो जाएगा। आज जो दुर्दशा हो रही, दूसरे लोग हमारे ऊपर राजपाट कर रहे हैं, वही राजपाट दूसरे के ऊपर करना चालू कर देंगे। लेकिन कब? जब हमारी बात सुनोगे तब।
इसलिए मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आप इसे गौर करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। इसलिए सबसे पहले लिंगों ने महत्व दिया है किसको? पढ़ाई को महत्व दिया है। अगर हम पढ़ाई करेंगे तो जानेंगे, समझेंगे, हमारे इतिहास को मानेंगे। जो शिक्षित होगा वही अपनी समाज, संस्कृति, रीति रिवाज, अपने पहनावा ओढ़ावा, अपने मूल मंत्रों के बारे में जानेगा। अगर अनपढ़ रहेगा तो तुम्हें कोई भी किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से चलाएगा उस प्रकार से चल जाओगे। आज हम उस समय में शिक्षित नहीं थे, हम लोगों को रामायण, हम लोगों को उनके जितने जो इतिहास है उसे पढ़ा करके हम लोगों को उनके साहित्यों को आज हम पढ़ लिख करके और जान रहे, समझ रहे हैं और हम उन्हीं के साहित्य में बिल्कुल मगन हो गए। लेकिन हम जिस कुल में जन्म लिए हैं, जिस वंश में जन्म लिए हैं, हमारा ना तो इतिहास पता हो, ना तो हमारा कल्चर, हमारा पुनः हमारी व्यवस्था पता नहीं। उस व्यवस्था को हमें शिक्षा पाकर के लेना पड़ेगा और शिक्षित होकर के हमारे बेटा बेटियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा ही सबसे बड़ा शेरनी का दूध है। जो शिक्षा ग्रहण करेगा वही दहाड़ पाएगा। आज की स्थिति यह है, तुम लड़ाई से नहीं जीत पाओगे। अगर तुम्हारे पास शिक्षा है तो खाली तुम अपने पेन और कलम की धार से जीत पाओगे। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब है, अपने बेटा बेटियों को इतना पढ़ाओ कि आप खुद भूखे रह जाओ। आप खुद भूखे रह जाओ, लेकिन अपने बेटा बेटियों को बहुत ज्यादा शिक्षा दो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, ताकि तुम्हारे घर में अगर उनकी नौकरी चाकरी लग जाए तो पैसा भेजने की आदत लग जाए। और अगर तुम्हारे बेटा बेटी को नौकरी चाकरी लगाएंगे तो जिस बेटा को तुम नौकरी लगाओगे, जिस बाप ने उसको नौकरी लगाए, उसके माता पिता का सबसे पहले नाम होगा कि बोलेंगे नहीं यार वो फलाने के बेटा कलेक्टर बन गया। लड़का को नहीं जानेंगे लेकिन उनके माँ बाप को जानेंगे। ऐसा नाम आप खुद कमाओगे तब अपने बेटा बेटी राजपाट करेंगे। तीसरी बात, सूर्य पेन कला आलू निमावा पेन कला सूर सर्री ताकि को। पेन कला का मतलब होता है अपने शक्ति, अपने अपने देवी देवता, अपने अपने देवी देवता। अपने देवी देवता बाजार हाट में मिलते हैं क्या? अपने देवी देवता बाजार हाट में मिलते हैं क्या? बताओ यार, अपने देवी देवता बाजार हाट में मिलते हैं क्या? नहीं मिलते ना। अपने माँ बाप बाजार हाट में मिलते हैं क्या? नहीं मिलते ना। तो हम बिकने वाले नहीं हैं, हम टिकने वाले। वही पेन कड़ा, वही शक्ति, वही पुरखों को हम मानते हैं जो कभी बिकता नहीं। हमारे खेरोदाई बाजार मिलेगी क्या? शीतला माई, मैडो बाबा, हमारे घाट के गढ़वैया, ये सारे देवी देवता बाजार मिलेंगे क्या? नहीं मिलते। लेकिन फिर भी हमारे लोग क्या करते हैं, वो दुर्गा की फोटो लाएंगे, गणेश की फोटो लाएंगे, दुनिया भर के खरीद के ला करके, और अभी ये दशहरा पर्व आ रहा है उसको खरीद के लाएंगे और 9 दिन 10 दिन तक के उसको मनाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उन्हें जाके भैया में फेंक देंगे। भाई हमारे पुरखों की ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे पुरखों की व्यवस्था है कि उस शक्ति को ऐसा मानो जो शक्ति तुम्हें साथ दे, विद्वान करे तुम्हें हर एक चीज में साथ दे। हमारे घर के देवी देवालय में मूर्ति नहीं होती, आकृति नहीं होती। हमारे में एक पेन बीड़ा होता है जो माटी की ओर छाप देते, वो कभी बाजार हाट में नहीं मिलता। नहीं मिलता। तो लिंगों ने यही चीज कहा, सबसे पहले अपने घर के देवी देवताओं को स्वच्छ और साफ रखो, दुनिया को मत बनाओ। और जो हमारे गांव नगर को बसाता है, भूरा पोत मदाई के संतान, भीमान, जाटवा, केशवा, मुकेशवा, भागवा, हरदुआ पे पंडित, चुंगार, मंगूर, कुसार, चुड़ूर, पेड़ की रक्षा करने वाली 12 सगा शक्ति हमारे गांव नगर को रखवाती है। अगर माता बाई टाइफाइड होती तो कहाँ जाते हो आप लोग? जल चढ़ाने कहाँ जाते हो? तो दुर्गा देवी के स्थान में की फेरोदाई के स्थान में? किसके स्थान में? फेरोदाई के स्थान में। हाँ, फेरोदाई के स्थान में जब तक के जलपान नहीं करोगे, जब तक कि आपकी माता दाई शांत नहीं होगी। क्योंकि आप लोगों को जब तक के सेवा नहीं दोगे तब तक के वो बीमारी नहीं होगी।
इसलिए ये वो कहता है कि अपने गांव नगर के 12 सारा शक्ति को मनाओ और अपने घर के पूर्वज शक्तियों को मनाओ। अपने दूल्हादेव है, अपने सूर्य नारायण डेहरी वाले रात वाली है, अपने जो भी महादेव है, चाहे चंडी है, चाहे जो भी है, हमारे देवी देवता, हमारे अपने पुरखों को देवी देवता, हमारी जो शक्ति है उन्हें आप लोग पवित्र उनकी शक्तियों को मनाओ। तीसरी बात, सुनवे सगा सेवा आनंद मावा सगा पुनेम सूर्य सरी। पुनेम का मतलब होता है सत्य मार्ग। पुनेम का मतलब होता है सत्य मार्ग। सत्य मार्ग का मतलब मैं कुर्वेती दादा हूं। अगर मेरा फोटो यहाँ पर लगा, मेरा फोटो यहाँ पर, ये फोटो को कहेंगे कि कुर्वेती दादा मुझे 100 रुपये दे, कहेंगे ये फोटो तो मतलब मेरे फोटो, तो वो फोटो दे देगी 100 रुपये को, दे देगी ना, नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर मुझे मांगेगी 100 रुपये तो मैं तो 100 नहीं है लेकिन 50 जरूर है, लेकिन मैं फट से दूंगा कि नहीं, दे दूंगा। इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सुनो यार। सबसे पहले इस धरती दाई में अपने अपने माता पिता को भगवान सर्वप्रथम मानना पड़ेगा। भगवान दुनिया में कहीं नहीं है, मैंने हर एक चीज करके देख लिया। जंगल में, पहाड़ में, नदी में, चाहे पानी में, चाहे आगे में, आज भी अगर तपस्या कर रहा हूं, मेरे यहाँ 9 तपस्या का कार्यक्रम चलता है, 9 दिन तक के आगे के अंदर बैठता हूँ। लेकिन मुझे ना तो ब्रह्मा मिला, ना विष्णु मिला, ना इंद्र मिला, ना कोई भी एक भगवान नहीं मिले। नहीं तो मैं सोचता था यार मैं आगे में चल रहा हूँ, इतना तप रहा हूँ, इतना धाम में तप रहा हूँ, कोई ना कोई मुझे दर्शन नहीं दे, लेकिन आज तक कोई भी देवी देवता दर्शन नहीं मिले। मैंने पानी के अंदर में 84 दिन तक के बैठ करके देखा, बिना अंदर, बिना सारे चीज किए, पानी के अंदर बैठ करके तब किया। मैंने सोचा कि यार मुझे यहाँ पर आकर के बैठ करके मैंने जंगल में आंधी तूफान पानी बरसता था, 5 घड़ गोद जला करके 1 महीना 33 दिन तक के बैठ करके देखा। मैंने एक भी ज्योति नहीं बुझने दी 33 दिन तक के, लेकिन मुझे कोई भी देवी देवता दर्शन नहीं दिया। हम लोग देवी देवताओं के चक्कर में बिल्कुल न घूमे, दूसरे के नियम संयम को बिल्कुल न माने। हमारे अपने जो जन्म दिए हैं वही हमारे लिए सबसे सर्वोपरि और वही हमारे लिए भगवान है। भगवान हमारे माता पिता है जो हमें जन्म दे करके, उन्होंने सूखे में सो करके, हमें गीले में सुला करके, इतना बड़ा पोस पाल करके, हमें शिक्षा और दीक्षा दे करके, हमें इसे धरा धरती दाई में पैदा करके और इसे दुनिया का दर्शन कराए हैं। कौन कराए हैं? हमारे अपने माता पिता। अगर वो माता पिता ना होते तो आदि मंच में होता, मैं क्या नहीं होता। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने बेटा बेटी घर परिवार सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने माता पिता के सुबह उठते ही अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करो, वही आपके लिए जीवन है, वही आपके लिए तारीफ। मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, जब भी कार्यक्रम होता है और जब भी जो भी चीज होता है, सबसे पहले उनको कुर्सी में बिठाता हूँ, उनके चरण स्पर्श करता हूँ, उनको पानी से धो करके, दूध में धो करके, उनके दूध के पानी में पीता हूँ। इसके बाद कार्यक्रम को संचालित करता हूँ, क्योंकि मुझे भगवान नहीं है। मैं दुनिया में सबको देख लिया, लेकिन भगवान नहीं मिले। मेरे माता पिता ही मेरे लिए भगवान, और मेरे माता पिता मैं जो चाहता हूँ मेरे लिए करते हैं। तो आप अपने बेटा बेटी के लिए करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? अपने बेटा बेटी के लिए कुछ करोगे कि नहीं करोगे? करोगे? हाँ, तो अच्छा संस्कार देना। अपने बेटा बेटियों को बोलो, बेटा सुबह उठ करके हमारे पैर पड़ो और उनको अच्छा आशीर्वाद दो। आशीर्वाद क्या दो? तो बेटा राज पटेली करो, आप कलेक्टर बनो, मिनिस्टर बनो, बड़े बड़े विधायक बनो, चाहे मंत्री संतरी, तुम्हारे राजपाट ऐसे करो, ऐसी व्यवस्था। आप लोग जब तक आशीर्वाद नहीं दोगे, जब तक अपने बेटा बेटी नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाए नहीं, तो आशीर्वाद आपको देना पड़ेगा। आपके आशीर्वाद में क्या है? जब जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो बोलते हमारे घर में पत्थर मारो आ गए, हमारे घर में भाजी बाजी आ गई, पहले ही से तुम्हारे मुहरों से निकल गई। माँ बाप क्या बोला हूँ? माँ बाप भगवान होते हैं, माँ बाप ही भगवान होते हैं। और उन्हीं माँ बाप ने बोल दिया कि हमारे घर में पत्थर मारो, हमारे घर में भाजी बाजी, अरे हमारे घर में रानी पैदा हुई है, हमारे घर में राजा पैदा हुआ है,
ऐसे भी तो आप बोल सकते हो ना, क्योंकि माँ बाप का ही भक्त क्या लगता है, इसलिए हम जहाँ के कहाँ बकरे पकड़े रखते हैं, वो नहीं चराते हैं, चिड़िया चराते हैं। इसलिए नहीं तो हमें ज्ञान आता और ना तो बुद्धि होता और ना तो हमारी पढ़ाई लिखाई हो सकती। आपको अपने बेटा बेटियों को अगर भगवान शिक्षावान बनाना है तो आपको अपने राजपाट देना पड़ेगा, समझ गए। अपने जीवन में माता पिता ही सबसे बड़े भगवान हैं, और दूसरा है धरती आकाश हवा पानी आगे, पांचों तत्व में भगवान है जिसका दर्शन किया हूँ और मुझे बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हुई है, तो बड़े बड़े बीमारियों का समाधान भी कर रहा हूँ। किससे मिला मुझे? इस धरती से, इस हवा से, इस पानी से, इस आकाश से, इस पेड़ पौधा से, इनसे सभी शक्तियों से मुझे शक्ति मिला। मुझे कोई शक्ति देने वाला नहीं आया, लेकिन यहाँ इस धरती के समस्त 84 लाख जीव जंतु, 52 लाख वनस्पति, 13 लाख जड़ी बूटी, 7 समंदर, 16 घरों में विराजमान समस्त शक्ति मुझे शक्ति दे करके और समाज को सेवा करने के लिए भेजाया। तीसरी बात, चौथी बात और लास्ट बात, सुरवे मुटुआ आंगुनी मावा, मुटुआ सूर सरी बाकी को। मुटुआ का मतलब होता है गुरु, और जो समाज गुरु के मार्ग पथ से चलता, गुरु के मार्ग से चलता हुआ समाज कभी ना तो अज्ञानी होता और ना तो भटकता और ना तो कभी रास्ता भूलता। उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं होता, क्योंकि देखना हर समाज गुरु मार्ग से चलता है। हिंदू लोग देखना वो ब्राह्मण जिस प्रकार से बताएगा उसी प्रकार से चलेंगे, और सिखों को देखना वो उनका जो फादर है जैसा बोलेगा उसी प्रकार से चलेंगे। मुसलमानों को देखना उनका मौलाना जैसा कहता है वैसे ही चलते हैं। बनियों को देखना उनका नागा बाबा जैसे कहता है वैसे ही चलते हैं। लेकिन हमारी गोंड आदिवासी समाज चलती है गुरुओं के माध्यम से, चलती है क्या? नहीं चलती, बिना गुरु है, बिना गुरु की ये दुर्दशा है, बिना गुरु की ये दुर्दशा। और जो समाज गुरु से चल रहा है वो समाज के पास धन है, दौलत है, शिक्षा है, व्यापार है, उनके पास बड़े बड़े व्यापार है, बड़े बड़े गाड़ी है, घोड़ा है, बड़े बड़े बिजनेस है, हर एक चीज है। लेकिन हमारी समाज गुरुओं की बात नहीं सुनती। आज यहाँ बोलेंगे वो पंडा है, अरे पंडा नहीं हूं मैं, अपने समाज का ये गुरु हूँ। अपने समाज को मंत्र और तंत्र और हर एक चीज से देने के लिए, मैं आशीर्वाद देने के लिए समाज के बीच में उतरा हूँ। मुझे आपके बीच में ये समझो कि एक गुरु ने मुझे हमें अपने मंत्र दे करके गया है, तो उस मंत्र को आप अनुसरण करेंगे और अपने घर में अपने बेटा बेटियों में जरूर उतारना। वाकई तुम्हारे घर की उजाला जरूर होगी, अंधकार दूर होगी। इसलिए गुरुओं को ये महत्व को समझो, गुरुओं को जानो पहचानो। जब तक के हम गुरुओं के पास शिक्षा लेने के लिए नहीं मिल जाएंगे तब तक के हमारे बेटा बेटी नहीं समझेंगे, नहीं शिक्षा लेंगे। शिक्षा तब लेंगे जब हमारे अपने बेटा बेटियों को अपने गुरुओं के पास बुलाओगे। हमें रीति रिवाज, हमें संस्कृति कहाँ से पता होगा? हमारे नैन से कहाँ से पता होगा? हमारे जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कार, ये 3 संस्कार होते हैं।